वाक् चक्षुर मुख्यत्व निरूपणम, इस ग्रंथ का कल हम अध्ययन कर रहे थे, जहाँ छठे कारिका तक हमने ये विषय था कि हरिराय जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि जो शुद्ध ब्रह्मवाद है उसका ज्ञान प्राप्त करने से ही ज्ञान मार्गीय प्रक्रिया से भी ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है। जो मायावाद परक ब्रह्म स्वरूप है उसका स्वीकार करने से या उसका ध्यान करने से भक्ति मार्ग की भी सिद्धि नहीं होती और ज्ञान मार्ग की सिद्धि भी नहीं होती। अब आगे सात्विक कारिका से करते हैं। ध्यातव्यम अक्षरम तत्तु साकारमपि वस्तुतः नहीं व्यक्तम अधिष्ठेयम योगा भावेन दीपवत। अक्षर ब्रह्म का ध्यान करना ये अभी वस्तुतः साकार है। आश्रय करने योग्य पुरुषोत्तम के भक्ति योग के अभाव से वह दीपक की भांति प्रकट नहीं होता। तो अब यहाँ जो अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति है, उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का जो ज्ञान मार्ग है, उस ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया में साकार ब्रह्मवाद की उपयोगिता हरिराय जी स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जब हम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं तब भी वो वस्तुतः साकार है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म ये दोनों एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। तो वो साकार हैं, इसलिए आश्रय करने योग्य जो पुरुषोत्तम है उनमें भक्ति योग का जब हमारे अंदर अभाव होता है तो हमारे अंदर वो जो ध्यान की प्रक्रिया, अर्थात हम भक्ति रहित है मानो सर्वथा, तो फिर वो अक्षर ब्रह्म है उसकी अक्षर ब्रह्मता प्रकट ही नहीं होती है। अर्थात पुरुषोत्तम जो है वो किसी जीव को यदि सर्वथा भक्ति रहित देखते हैं तो ऐसे जीव के प्रति वो अपनी अक्षर ब्रह्मता को प्रकट ही नहीं करते। जैसे अगर हम घी नहीं करेंगे तो दिया प्रकट नहीं होता है, तो उस तरह ज्ञान मार्ग के अंतर्गत भी आंशिक रूप से ही सही परंतु भक्ति अपेक्षित है कि तत्व ज्ञान में हमें उसकी साकारता और निराकारता इन दोनों ही पक्षों का ज्ञान होना चाहिए। फिर भले ही व्यक्ति को यदि निराकार स्वरूप की फल रूपता प्रतीत होती हो या साकार स्वरूप की फल रूपता प्रतीत होती हो, तो फल की सिद्धि के लिए वो अपने अपने मार्गों का चयन कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं संभव है कि वो उस स्वरूप का ज्ञान ही न प्राप्त करे और अन्य स्वरूप मिथ्या मानकर वो ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया से मुक्ति पा लेगा। तो वो कमी जो है वो यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं। भक्तिम विना हरेर्नैव आविर्भावो यक्षरे मतः अपेक्षते ततश्चित्तम एवाक्षर विभावने। प्रभु भक्ति के बिना अक्षर ब्रह्म में हरि का आविर्भाव ही नहीं होता। अतः अक्षर ब्रह्म में प्रभु की भावना करने की चित्त को आवश्यकता है। तो यहाँ शहराई जी आज्ञा कर रहे कि यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो ऐसे अक्षर ब्रह्म में हरि का आविर्भाव होता ही नहीं है। इसलिए जब हम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उस अक्षर ब्रह्म के स्वरूप की सिद्धि के लिए भी हमारे अंदर पर ब्रह्म के स्वरूप की भावना करना आवश्यक है। त्याजयित्वा तु विषयान् वैराग्येण समाधिभिः शुद्धानि तानि नीयन्ते कर्षयन्ति यथा नरहद। वैराग्य तथा शम आदि से विषयों का त्याग करवाकर जिस प्रकार हृदय को विषयों में न आकृष्ट करें, उसी प्रकार उन इंद्रियों को शुद्ध करके प्रभु की ओर ले जाया जाता है। तो हम सबसे पहले अपने अंदर वैराग्य लाएं, सम अर्थात सभी जागतिक पदार्थों में ब्रह्म बुद्धि करके और उन सभी के अंदर एकता की भावना करें। तो ऐसा करने पर जब हमारे अंदर वैराग्य प्रकट होता है, उस वैराग्य से हम जब विषयों का त्याग करते हैं तो जिस प्रकार हमारा जो हृदय है उसे हम सांसारिक विषयों में आकृष्ट न करें, उसी तरह हमें उन इंद्रियों को पहले शुद्ध करके फिर भगवान की तरफ उसे ले जाना होता है। एवं भगवद आनंद नंदा प्राप्त्या व्यर्थानि तानि स्वत एव विलीयन्ते अत्र न भूमिस्थ वह्निवत्। ये इंद्रियां घास रहित भूमि में स्थित अग्नि की भांति अपने आप लीन हो जाती हैं। भगवत संबंधी प्राप्ति के बिना ये व्यर्थ हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं वो घास रहित भूमि में, अर्थात कि जैसे कोई जमीन होती है तो उस जमीन के अंदर अगर कुछ तत्व होगा तभी तो उसके अंदर घास उगेगा।
अगर उसमें हमने कोई बीज ही नहीं डाला है या उसको बरसात ही नहीं मिली है तो वो पैदा ही नहीं होगा। और ऐसी जो भूमि है उसमें वो जो इंद्रियां होती हैं उन्हें भी जब हम विषय ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो विषय जब हम उन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो अपने अपने मूल कारण तत्वों के अंदर लीन हो जाएंगी। ऐसी जो इंद्रियां हैं जो मृत्यु के समय तो अग्नि के अंदर ही वो लीन हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ऐसी इंद्रियों को मानो हमने सांसारिक विषयों से दूर किया, परंतु फिर भी उसे भगवत संबंधी पदार्थ यदि हमने प्राप्त नहीं करवाए हैं तो उन इंद्रियों का बनना व्यर्थ है। जैसे महाप्रभु जी भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नाथा भवेत ऐसा कह रहे हैं, तो वो यद्यपि पुष्टि जीव को उस प्रकार का अधिकार प्राप्त है, उस दृष्टि से हरिराई जी ने महाप्रभु जी ने वो विवेचन किया है। पर हरिराई जी जो है वो भगवत भक्ति की प्रशंसा के मूड में जो है वो ये बात कह रहे हैं कि जो जीव होते हैं उन जीवों को यदि इस प्रकार का सुख प्रदान नहीं किया जाता है, मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं उन्हें यदि भगवान विषय के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, तो जीव मात्र जो है वो मनुष्य योनि प्राप्त करना व्यर्थ हो जाएगा। उस दृष्टि से हरिराई जी ने यह निरूपण यहाँ किया है। तात्पर्य यह कि शक्तिहीन ज्ञान मार्ग में वे इंद्रियां बिना घास की भूमि पर रहने वाले अग्नि की भांति स्वयं शांत हो जाती हैं, भगवद आनंद की प्राप्ति के बिना व्यर्थ है। तो जो ज्ञान मार्ग है उस ज्ञान मार्ग में उन इंद्रियों को कोई सांसारिक विषय तो प्रदान किया नहीं जाता है, तो वैराग्य से उनको बिल्कुल हर पदार्थ से दूर किया जाता है, उसे रोका जाता है। तो जो घास की भूमि जो है वो घास बिना जो घास की भूमि है वो जैसे अग्नि में जलने लग जाती है, उस तरह वो इंद्रियां भी मृत्यु के समय बिना विषय को प्राप्त किए अग्नि के अंदर जल के खत्म हो जाएंगी। तो भगवान का आनंद जब तक उन इंद्रियों को प्राप्त नहीं होता तब तक उन इंद्रियों का होना विफल है। भक्ति मार्गे तु भजनम साकारस्य हरेः पुनः तत्र सर्वेन्द्रियाणां सार्थकत्वं न संशय। अब वो ज्ञान मार्ग से जो निराकार ब्रह्म का ध्यान किया जाता है वो, और साकार ब्रह्मवाद भक्ति की प्रक्रिया से जो प्रभु को प्राप्त किया जाता है, उन दोनों ही मार्गों को की यहाँ तुलना कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग में तो फिर साकार श्री हरि ही भजन है, वहां प्रभु के साकार स्वरूप में सर्व इंद्रियों की सार्थकता होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्ति मार्ग में जो है वो हम भगवान का भजन करते हैं तो उन सभी इंद्रियों को भगवत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें जो मनुष्य योनि प्राप्त हुई या जो देह हमें प्राप्त हुआ वो भगवान को प्राप्त करने से ही सार्थक होता है। तत्तद आनंद संपूर्त्या प्रत्येकम सफलानि एतन मार्गद्वया भवे विषयावेशनम मतम। तब आनंद की संपूर्ण पूर्ति होने से इंद्रियां सभी सफल होती हैं। यह ज्ञान तथा भक्ति मार्ग दोनों मार्गों के अभाव में विषयों में प्रवेश करने का ही होता है। तो आनंद जो है वो पूरी तरह से जब हमें प्राप्त होता है तभी हमारी इंद्रियां सफल होती हैं, और ये ज्ञान और भक्ति दोनों ही जो मार्ग हैं उन दोनों के अभाव में हमारी जो इंद्रियां हैं वो तो अल्टीमेटली सांसारिक विषयों में ही जाएगी। इसलिए उत्तम प्रक्रिया भक्ति मार्ग की है, मध्यम प्रक्रिया ज्ञान मार्ग की है, और संसाराविष्ट होना ये हीनतम स्थिति है। मनादि इंद्रियाणाम ही मनसस्तत्र मुख्यता तदेव च वचो वक्ति तद्वाचयति मानसम। सर्व इंद्रियों में मन आदि है क्योंकि इंद्रियों में मन की मुख्यता है। मन जो बुलवाता है वही मुख बोलता है। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें जो है वो इंद्रियों का राजा है। तो मन के संचालक होने से ही इंद्रियां कार्यरत होती हैं। इसलिए मन जो कुछ भी करता है वही हमारी इंद्रियां करती हैं। यद्वति तत्करोति इति श्रुतौ एतन् निरूपितम् श्रुत्यंतरेपि मनसो वशे सर्वं बभूव। वचन जो कहते हैं वे कर्मेंद्रियां करती हैं, ऐसा वेद में निरूपित किया गया है। दूसरी श्रुति में भी सब कुछ मन के वश में है ऐसा कहा गया है। तो हमारी वाणी भी अपने मुंह से, हमारी वाणी से भी जो भी शब्द निकलते हैं तो वो वाणी पहले संकल्प करती है, उस संकल्प के अनुसार हमारी कर्मेंद्रियां कार्यरत होती हैं, ऐसा वेद में निरूपित है। अन्य श्रुतियां भी ये कहती हैं कि सभी इंद्रियां मन के वशीभूत होकर कार्यरत होती हैं। सर्वेन्द्रिय प्रेरकत्वाद अपि चित्तस्य मुख्यता प्रथमोत्पत्तितश्चापि कृष्ण सेवैक साधनात्।
सर्वेंद्रियों का प्रेरक होने से भी चित्त की प्रधानता है, उसी प्रकार मनश्चक्रे मन की प्रथम उत्पत्ति होने से श्री कृष्ण की सेवा का साधन होने से उसकी मुख्यता है। तो मन जो है वो संचालन करता है, मन का संचालन बुद्धि करती है, क्योंकि निर्णायक शक्ति बुद्धि होती है, और बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय को दृढ़ करने का जो कार्य है वो हमारा चित्त करता है। तो चित्त की जो है वो उसमें प्रधानता है। तो मन जो है वो भगवान, जो प्रयत्न संग्रह का चार्ट यदि आप लोग याद करोगे तो वहां हमने ये बात देखी थी कि प्रकृति में से सबसे पहले महत्त्व प्रकट होता है और उसमें से मन उत्पत्ति होती है। तो मन सबसे पहले उत्पन्न होता है और वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ मन वहां चित्तवाच्य है। तो उस उत्पत्ति होने से चेतस्तत् प्रवणम सेवा ऐसा कह के महाप्रभु जी ने जो परिभाषा दी है उसके हिसाब से भगवान की सेवा करने के साधन के रूप में मन की मुख्यता है। क्योंकि हमारा मन भगवत सेवा का संकल्प लेगा, बुद्धि निर्णायक होगी, चित्त उस निर्णय को दृढ़ करेगा, तभी हमारी इंद्रियों की प्रवृत्ति भगवत सेवा में हो पाती है। तथापि रसना तस्मात् किंचित बलवती पुनः चक्षुश्च सर्वथा यस्माद् विक्षेपे ही चेतसः। ऐसा होने पर भी मन की अपेक्षा रस की इंद्रिय कुछ अधिक बल वाली होती है और सब प्रकार से विक्षिप्त बनाने के लिए चक्षु इंद्रिय भी बल वाली है। तो मन यद्यपि राजा है फिर भी देखने का कार्य आंख करती है, तो विषय आंखों के द्वारा गृहीत होते हैं, और रसना जो इंद्रिय है हमारी वो बोलती भी है, इसलिए उस वाणी के द्वारा भी प्रत्येक विषय का संकल्प होता है, तो वो भी उस विषय में बलयुक्त है। सा स्वकार्यं करोत्येव चक्षुः पश्यति कारितम् उपर्यधो मनः स्वीयं कार्यं प्रकुरुतश्चते। वह जीव अपने कार्य को करती ही रहती है तथा उसके द्वारा करवाए हुए कार्य को आंख देखा करती है। ऊपर तथा नीचे मन है, जबकि जीव तथा आंख तो अपना कार्य करती ही रहती हैं। तो जीव जो है वो अपने कार्य को करती रहती हैं और उसके द्वारा, जीव के द्वारा जो भी कार्य हुए वो आंखें देखती हैं, क्योंकि वो सभी इंद्रियों के द्वारा हुई प्रवृत्ति की साक्षी है। ऊपर और तथा नीचे मन है, मतलब अल्टीमेटली पहले भी संचालन मन करता है, अंत में भी संचालन मन करता है, और जीव और आंख ये इंद्रियां भी अपना अपना कार्य करती हैं। तत्र हेतुश्चिन्त्यतेऽत्र सम्यक् शास्त्रोक्त मार्गतः विषयेषु रसो मुख्यो रसवर्जमिति रणात्। यहाँ भली भांति शास्त्र के द्वारा कहे हुए मार्ग से कारण का विचार किया जाता है। रस को छोड़कर इस भगवद वाक्य से विषयों में रस यह मुख्य है। तो अब यहाँ जो भागवत में निरूपित किया गया है उस प्रक्रिया से ये कहें कि यहाँ शास्त्र की प्रक्रिया से हम इंद्रियों की कार्य रूपता का यदि हम विचार करेंगे तो रास पंचाध्यायी में ये वचन आता है कि प्रभु ने पहले मन को उत्पन्न किया है, इसलिए पहले हमारा मन भगवान में जुड़ता है, फिर हमारी इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। तो इस भगवद वाक्य से जितने भी विषय होते हैं उनमें रस की मुख्यता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम वहां से उस विषय के आनंद को प्राप्त करते हैं। तो रस शब्द यहाँ आनंदवाची है। तो हमारी इंद्रियां किसी भी विषय में इंटरेस्ट इसलिए लेती है क्योंकि इंद्रियों को उस विषय में से आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद मतलब इंद्रियां तो ग्राहक है, केवल इंद्रियां वो विषय ले आती हैं, उसे फील करना जो है वो तो मन का कार्य होता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि मन जो है वो हमारे अंदर उस आनंद को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसलिए मन की जो ग्राहकता है वही रस का निश्चायक होती है। तो मन खुश होता है तब हमें ये पता चलता है कि हाँ, इंद्रियों ने इस विषय को ग्रहण किया। निराहारस्य सर्वेषां निवृत्तौ अनिकृतितः उक्तम तथैव हरिणा जितम सर्वम जिते रसे। निराहार, आहार न लेने वाला मनुष्य के सर्व विषय निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस की इंद्रिय की निवृत्ति नहीं होती। तो जो व्यक्ति खाता पीता नहीं है वो सभी विषयों को छोड़ देता है, परंतु उसकी रसन इंद्रिय की निवृत्ति नहीं होती है। अतएव जितम सर्वम जिते रसे, तो हमारी इच्छा मतलब मन हमारा जो है वो उन विषयों का भावन करता रहता है।
तो हमारी जो रसना इंद्रिय है, जहां से हम स्वाद लेते हैं, उस इंद्रिय को जो व्यक्ति जीत लेता है वो सब कुछ जीत लेता है। ऐसा भी जब यहाँ कहा जा रहा है, फिर भी यहाँ रसना शब्द का मतलब केवल टेस्ट नहीं है, परंतु विषयानंद के अर्थ में रस शब्द का अर्थ किया गया है। अतो बलवती वाणी तथा चक्षुश्च सर्वथा ततो मनः समाकर्षत्येतद् दुर्लभ वस्तुनि। यहाँ रसना तथा वाणी का एकत्व मानकर प्रतिपादन किया गया है। इससे वाणी तथा आंख सब प्रकार से बलवान है, अतः ये दूरस्थित वस्तुओं में भी मन को खींच जाते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इसलिए हमारी जो रचना है और वाणी है उनमें एकत्व है। तो वाणी और हमारी जो आंखें हैं वो हर प्रकार से बलवान है, क्योंकि उन तक विषयों को लाना नहीं पड़ता है। ये दोनों इंद्रियां ऐसी हैं जो खुद विषयों तक आकर्षित होकर पहुंच जाती हैं। चक्षुरागस्तु प्रथम प्रोक्तो भावे तु कामजे बहिर्व्यापार पातेन दमनः पारते मते। काम से उत्पन्न होने वाले भाव में चक्षुराग, आंख का स्नेह, प्रथम कहा गया है। तो हमें किसी भी वस्तु की इच्छा होती है कि ये वस्तु मुझे चाहिए, तो वो इच्छा क्यों होती है? क्योंकि किसी भी वस्तु के साथ पहला स्नेह हमारी आंख को होता है। हमारी आंख जब उस वस्तु को देखती है तो वो वस्तु हमारी आंखों के द्वारा सबसे पहले हम ग्रहित करते हैं, और उसके ग्रहित होते ही हमें वो वस्तु पसंद आ जाती है। आंख वाणी के द्वारा बाहर के व्यापार में गिर जाने से मन अपने माने हुए विषय को पार नहीं कर सकता है। तो हमारी जो आंख है वो वाणी के द्वारा बाहर के विषय को पकड़ लेती है कि ये मुझे चाहिए। हमने किसी वस्तु को आंखों से देखा, फिर हम तुरंत संकल्प करते हैं कि ये वस्तु मुझे चाहिए, तो वाणी का व्यापार उस विषय में हो जाता है। और जब आंख और वाणी इन दोनों का व्यापार किसी विषय में हो जाता है तो हमारा मन उस वस्तु को अपने मन से उस विषय को निकाल नहीं सकता है। अतो वेणु समुद्गीते तथोक्तम गोपिका जनैः पक्षी रूपोक्ति समये मौन दृंग मुद्रणे मते। अतः वेणुगीत में पक्षी रूप भगवदियों की उक्ति के समय गोपी जनों ने ऐसा कहा कि शृण्वन्ति मीलित दृशो विगतान्य वाचः, दूसरी वाणी को छोड़कर तथा मुंदे हुए नेत्र वाले पक्षी रूप भगवदीय वेणुगीत का श्रवण करते हैं। तो जो पक्षी के रूप में कुछ भगवदीय थे, जिन लोगों ने भगवान का वेणुनाद सुना, उन्हें देखकर गोपी जनों ने ये कहा कि उन लोगों को बोलने की क्षमता नहीं है, परंतु भगवान के वेणु को सुनने की उनके अंदर क्षमता है। इसलिए वो लोग जो है वो जो भी सामान्य आवाज भी करते हैं, उस आवाज को भी छोड़कर, अपनी वाणी को छोड़कर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान के वेणुनाद का उन्होंने श्रवण किया। यहाँ मौन और नेत्रों को मूंदना माना गया है। तो वाणी के द्वारा भी उन्होंने कुछ बोला नहीं और उन्होंने आंखें भी बंद कर दी। तो तात्पर्य है कि संसार के विषय वाणी के द्वारा और चक्षु के द्वारा सर्वप्रथम ग्रहित होते हैं। इसलिए भगवान के विषय रूप आनंद, मतलब प्रभु का जो वेणुनाद था वो अलौकिक वेणुनाद था, इसलिए उन्होंने उसे एक सामान्य विषय की तरह ग्रहित नहीं किया, परंतु अलौकिक विषय की तरह मन के द्वारा उसे ग्रहित किया। एतद्वय वशीभूत हृदयास्तु निरोधिनः उभयम नियतम येषाम् उत्तमास्ते प्रकीर्तिता। ये दोनों वाणी तथा चक्षु जिसके वश में है, ऐसे हृदय वाले हैं, उनको निरोध वाले जानना चाहिए। जो लोग अपनी वाणी को और अपने चक्षु को वश में कर पाते हैं और अपने मन को भगवान में लगा पाते हैं, उन्हें भगवान में निरोध सिद्ध हुआ है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अतः ये दोनों अधिकार में हैं, उनको उत्तम भगवदीय जानने चाहिए। मतलब कि जो व्यक्ति अपनी वाणी को कंट्रोल कर सकता है और अपने आंखों को कंट्रोल कर सकता है, वही व्यक्ति उत्तम भगवदीय कहा जाता है। ऐसा यहाँ उन इंद्रियों का विषय भोक्तृत्व और फिर उन इंद्रियों के साथ मन का संबंध और मन का भगवान में निरुद्ध होकर सांसारिक विषयों का त्याग करना, इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ हरिराय जी ने बताया। कुछ पूछना है इस विषय में?
हाँ हितन भाई। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। ये जो वाणी की बात महाप्रभु जी महाप्रभु बता रहे कि वाणी जिसके वश में है ऐसे हृदय वाले, तो राजा ये वाणी को कंट्रोल करने का यानी कि जैसे वृथा आलाप वृथा संग की जो बात है वही संदर्भ में हाँ कि उससे भी थोड़े ब्रॉडर सेंस में होगा शायद, पर यानी हाँ, भगवद मतलब वाणी का जैसे तो ज्ञान। कि चक्षु और वाणी ये दोनों इंद्रियां ऐसी हैं कि जो सांसारिक विषयों को सामने चल के ग्रहित करती हैं। मतलब विषय को उन्हें अपने आप तक लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद विषयों तक चली जाती हैं। तो ऐसा जो बहिर्गमनत्व है उन इंद्रियों के अंदर, वो बहिर्गमनत्व इन दोनों इंद्रियों में स्ट्रांग है, क्योंकि दूसरी इंद्रियों तक विषयों को हमें लाना पड़ता है। इनके लिए हमें विषयों को लाना नहीं पड़ता है, ये खुद विषयों तक चली जाती है। तो वो बहिर्गमनत्व जो स्ट्रांग है उनका, उसे दोष रूप बताया है। इसलिए जो निरुद्ध होना चाहते हैं भगवान में, उन्हें प्रारंभ पहले तो अपनी इन्हीं दोनों इंद्रियों को कंट्रोल में लाना चाहिए। उससे फिर बाकी सब इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल लाना कठिन नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी राजा, यानी मन तो है इंद्रियों का राजा, पर ये जो जैसे आपने बताया वाणी और आंख चक्षु से जो विषय को खींच के लाती है, तो वो संदर्भ में वो समझना है। और हाँ ठीक है, जैसे वृथा आलाप वृथा संग, और क्या गुजराती में भी देखू नहीं ने दाजू ने, ऐसा कहावत है ना कि जोयानु माने। हाँ सही बात, सही बात है। हाँ, जी राजा। हम्म, और कुछ है? ठीक है, तो आगे का ग्रंथ देखते हैं। सर्वाभोग्य सुधाधिक्य निरूपणम। अब यहाँ जो ये इंद्रियों के ग्राहकत्व का जो विषय था, उसी बात को हरिराई जी आगे भी इस ग्रंथ में बता रहे हैं। रसात्मको ही भगवान तस्याधरः पुनः तस्थ मुख्य रसत्वोक्ति अभेदे युज्यते कथम नहीं प्रभोरभेदोस्ति कश्चिदत्र रसात्मनि। प्रश्न यह है कि निश्चित रूप से भगवान रसात्मक हैं, फिर उनके पास अधर रस एक रस है। तो बिना आहार के मनुष्य के विषय निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रसना इंद्रिय को छोड़कर रसना भी पर प्रभु के दर्शन करके निवृत्त होती है। यहाँ रस शब्द का अर्थ राग विषयाभिलाष ऐसा भी कई कहते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। दोनों में अभेद है, तब उस अधर रस को मुख्य रस कहना क्यों घटित हो सकता है? अतः प्रभु के रसात्मक स्वरूप में तो अभेद नहीं है, अर्थात भेद है, ऐसा कहा जा सकता है। अब यहाँ हम भी जब भी भगवान के रस का अनुभव, इस विषय को हम देखते हैं, तो अधरामृत का निरूपण जो है वो कीर्तनों के अंदर भी बहुत स्थानों पर आता है, और सुबोधनी आदि में भी, गोपी गीत वेणु गीत में भी बहुत किया गया है। तो भगवद रस में अधर रस, तो अधर अमृत और भगवद रस ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक है? यदि एक है तो उस अधरामृत के रस की विशेषता का निरूपण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि उनमें भेद है तब तो फिर आपत्ति हो जाती है, क्योंकि भगवत स्वरूप में भगवान के रस को इस प्रकार से हम बांट नहीं सकते। उस हेतु से यहाँ प्रश्न उपस्थित कर रहे कि ऐसे जो वचन है उनका क्या तात्पर्य समझना चाहिए। तत्रोच्यते यथैवात्र फले च एक रसेऽपि बहिरन्तः कृतो भेदो रसयोरपि दृश्यते तथा अत्रापि अन्य रसता तारतम्याद विबुध्यताम्। यहाँ उत्तर कहा जाता है कि जैसे यहाँ एक रस वाले फल में अंदर तथा बाहर से किया हुआ भेद दोनों रसों में भी दिखाई देता है,
उसी प्रकार यहाँ भगवत स्वरूप में तारतम्य भाव से अधर रस का अन्य रसपना जानना चाहिए। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि इसमें हमें ये समझना चाहिए कि जैसे कोई एक फल है तो उसके रस को हम बाहर से चाट कर टेस्ट करें और फिर मुंह में डाल के और पूरा पूरा उसका रस अनुभव करें, उन दोनों में हमें टेस्ट में थोड़ा सा भेद समझ में आता है, अलग अलग लगता है। उसी प्रकार भगवत स्वरूप में भी बाहर से रसानुभूति और अंतर से रसानुभूति, इस तरह रसत्व को दो तरह से समझना चाहिए। त्वचा तो न यथा यद्वत् तद्वत् अंतर्निसृतो रसः वस्तुतस्तु उभयोरैक्यं तारतम्यं च वर्तते। छिलके के कारण उस फल में अंदर रस बाहर नहीं निकलता है, वस्तुतः तो दोनों रसों का एकत्व तथा भिन्नता यह दोनों है। तो छिलका हो, जैसे नारंगी हो, संतरा हो, तो उनके ऊपर छिलका लगा हुआ होता है जिस वजह से वो रस अंदर होता है पर बाहर प्रकट नहीं होता, पर वस्तुतः दोनों में एकत्व भी है और दोनों के अंदर भिन्नता भी है। ऐक्यम च सर्वथा तस्मात् अभेदे मुख्यतोच्यते आनंद सारभूत त्वमत एव प्रबोधितम। और सब प्रकार से एकता तो है ही, अतः अभेद में मुख्यत्व कहा जाता है, इसीलिए आनंद का सारभूतपना श्री गोसाई जी ने कहा है। तो यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि यद्यपि भेद बताया जाता है परंतु फिर भी अभेद की मुख्यता तो सर्वथा है ही। इसलिए श्री गोसाई जी ने भी भगवद रस की अनुभूति में आनंदानुभूति को ही सारभूत बताया है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। अतएव स्वामिनी नाम अश्लेषेपि तदादरः अतएव अधिकारोपि तत एव प्रवेशतः वेणुद्वारा वियोगे तु जीवनं तत एव हि एवं निर्धारितस्तत्तद् रसे अत्रैव विधीयताम्। इसीलिए स्वामिनियों के आलिंगन में भी उस अदर सुधा का आदर है, इसीलिए इस अधिकार के द्वारा प्रवेश से वहां अधिकार सिद्ध होता है। योग में भी उस अदर सुधा की वेणु के द्वारा जीवन टिकता है, इस प्रकार निर्धार करके उस रस में यह समाधान मानने का है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार सर्व अभोग्य अधर रस की मुख्यता है। तो यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि जो स्वामिनी, जो व्रजभक्त हैं, उन्हें भगवान ने जिस प्रकार का रस प्रदान किया वो सभी को प्रदान नहीं किया। फिर से यहाँ वो काम भाव का निरूपण करने में हरिराय जी का तात्पर्य नहीं है। इस काम भाव को भी जैसे हमने लालू भट्टे जी के ग्रंथ में देखा था, उस तरह से भक्ति रस के ब्रैकेट के अंदर हमें इस बात को सोचना चाहिए। तो जो वियोग की अनुभूति में उन्हें वेणुनाद के द्वारा भी भगवत निकटता का अनुभव हुआ और संयोग की अवस्था में भी भगवान का नैकट्य उन्हें जिस प्रकार से प्राप्त हुआ, वो रसानुभूति की विशेषता है। जिस प्रकार के रसानुभूति भगवान ने सभी जीवों को या सभी प्रकार के भक्तों को नहीं करवाई है, इस तरह से रसानुभूति यद्यपि भगवत आनंद की अनुभूति है परंतु उसमें भी सर्वसामान्य आनंदानुभूति और विशेष आनंदानुभूति, इस प्रकार के दो प्रकार के भेदों का विचार करना चाहिए। पर तथापि उसका तात्पर्य ये नहीं कि भगवान के आनंद के अंदर कोई प्रकार के कंपार्टमेंट्स हैं, परंतु अधिकारानुसार जीवों को भगवान आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे समझना चाहिए। ये जो तीसरे श्लोक हाँ। में बात आई कि उसी प्रकार यहाँ भगवत स्वरूप में तारतम्य भाव से अधर रस का अन्य रसपना जानना चाहिए। यद्यपि आपने जैसे समझा हरिराय महाप्रभु जी इस तरह कह रहे, तो दोनों में एकत्व है और अधर रस की मुख्यता है जो सर्व अभोग्य है, यानी सर्वाभोग्य नहीं है। पर अभी ये तो बात माने तत्वतः समझ में आती है, क्योंकि स्वरूपतः तो भगवान की चाहे वेणुदात रूप अधरामृत हो या फिर साक्षात भगवत स्वरूप का आनंद रूप रसात्मकता हो, तो उसमें एकत्व है। पर अवतार कालीन में फिर वहां तो ठाकुर जी ने वेणुनाद किया था और सब मूड वगैरह सबको उसका आनंद प्रदान हुआ तो अधरामृत का। पर जब अनवतार कालीन में कोई अवस्था ऐसी आती है तो फिर उसे तो भगवान ठाकुर जी के अधरामृत को तो इस भगवत के रसात्मकता रूप भजनानंद या स्वरूपानंद से ही समझना होगा ना। हाँ बिल्कुल।
प्रश्न यहाँ ये है कि वो अधरामृत का दान भगवान ने व्रज भक्तों को किया, ऐसा विशेष निरूपण सर्वत्र व्रज भक्तों के लिए करने की क्या आवश्यकता है, या उसकी हाँ पूर्ण फल रूपता की प्रशंसा करने की क्या जरूरत है, जबकि किसी हाँ भी जीव को भगवान का कोई भी प्रकार का सुख मिल रहा है तो वो विदाउट एनी कंपार्टमेंट भगवद आनंद है, और भगवद आनंद में किसी प्रकार के कोई डिविजन नहीं है, इसलिए सभी को एक समान फल हुआ, ऐसा हमें कहना चाहिए। ये प्रश्न का तात्पर्य है। जी राजा, स्फुट हो तो गया। जब अधरामृत शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो दोनों ही अर्थों में है, कि गोपिकाओं को जो संयोग में प्रतीत हुआ वो भी, और विप्रयोग में भी जो वेणुनाथ के द्वारा उन्हें आनंद की अनुभूति हुई वो भी, तो उसकी प्रशंसा करने में तात्पर्य है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे। तो वो केवल उस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें नहीं है, तात्पर्य वृत्ति से उसे हमें समझना चाहिए। तो आनंद यद्यपि बिना कंपार्टमेंट्स का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसके लिए हरिराय जी ने गोसाई जी के प्रमाण बताया, पर वो कंपार्टमेंट्स बिना का होने के बावजूद भी रस निष्पत्ति जो है वो अधिकार अनुसार होती है। तो अधरामृत की जो पूर्ण फल रूपता का निरूपण किया जाता है, या उसकी उत्तमता या उसकी प्रशंसा, सुपीरियरिटी जब जब भी बताई जाती है, तो वो ब्रजभक्तों के अधिकार के कारण पूर्ण रस की निष्पत्ति, उस कॉन्टेक्स्ट में उसे हमें लेना चाहिए। और अन्य जीवों को अधिकार अल्प है, इसलिए कंपार्टमेंट आनंद में नहीं है, परंतु उसकी निष्पत्ति में पूर्णता नहीं है, ऐसा डिविजन हरिराय जी बताना चाह रहे हैं। जी राजा, फाइन, मजा आ गया। हाँ, प्रणाम। ठीक है, तो ये ग्रंथ यहाँ संपन्न हुआ है, आज यहाँ रखते हैं, आगे का ग्रंथ कल करेंगे।